जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट एनालिसिस का यह दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम एक और सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे जिससे कि आप आरपीएफ रूल 72 की तैयारी को और आसानी से कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में सब्जेक्ट एनालिसिस का। आज के वीडियो में जिस सब्जेक्ट का एनालाइज करेंगे वो है प्रोफेशनल स्किल्स। ये प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है ताकि आप आरपीएफ रूल 72 के एग्जाम में अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है। तो आरपीएफ रूल 72 तीन प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराता है। सबसे पहले हेड कांस्टेबल, जिसमें कि प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज 70 मार्क का है। एएसआई, इसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज 70 मार्क का है। लेकिन वही जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है उसमें इसका वेटेज 42 मार्क्स का है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और इसे सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि ये सबसे वास्ट सिलेबस भी है आरपीएफ रूल 72 के लिए। अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ पढ़ना है। प्रोफेशनल नॉलेज में हमें सबसे पहले पढ़ना है आईपीसी इंडियन पिनल कोड को, दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, आरपीयूपी एक्ट रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट, इसके बाद रेलवे एक्ट, इसके बाद ऑल मेजर एंड माइनर एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिएगा ये जो शब्द है ये आपको कंफ्यूजन करेगा। कर दिया ऑल मेजर एंड माइनर एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कंफ्यूजन वाला चीज है, लेकिन जो चीजें यहाँ स्पेशली डिफाइन कर दी गई है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। बाकी मेजर और माइनर एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है वो आप हमारे साथ बने हुए हैं। ये मेरा काम है कि आपको इन चीजों के बारे में गाइडलाइन देना। चलते हैं आगे और क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है ह्यूमन राइट्स, इसके बाद आपको पढ़ना है जेजे एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके बाद एनडीपीएस एक्ट, इसके बाद देखिए आरटीआई एक्ट ईटीसी। तो ये चीजें जितनी भी आपको दिखी ह्यूमन राइट्स, जेजे एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एंड आरटीआई एक्ट ईटीसी, ये सभी माइनर एक्ट के पार्ट है। तो आपको इनको कवर करना है, मतलब जो जो चीजें आपके सिलेबस में लिख दी गई है उसे आपको 110% पढ़ के जाना है। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो ये आपकी मूर्खता साबित होगी वहां और क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे हल नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें पढ़नी है। आगे प्रोफेशनल नॉलेज में क्राइम ऑन रेलवेज, जनरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आरपीएफ एक्ट 1957, आरपीएफ रूल्स 1987, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स के सवाल, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर फाइटिंग के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, एक्सप्लोसिव एंड आईडीज के बारे में पढ़ना है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको rpfldc.com पे भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिलसिलेवार जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप बिना कुछ सोचे समझे पेज बाय पेज नोट्स बनाते जाएं। मेरा दावा है कि अगर आप इसे पेज बाय पेज वीडियोस बाय वीडियोस आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी सफलता मेरी तरफ से 95% हो जाएगी। 5% में आपकी कमिटमेंट और आपका लक इतना को मैं देता हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से 95% आपको योगदान दे दूंगा कि जो सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। तो मैंने आपको जो जो चीज यहाँ बताया इसे आप नोट कर लीजिए। प्रोफेशनल नॉलेज में आपको इन इन चीजों को पढ़ना है। आगे चलते हैं क्या पढ़ना है। आगे प्रोफेशनल नॉलेज में आपको वर्किंग ऑफ कॉमर्शियल एंड अदर रेलवेज डिपार्टमेंट, आप ये यहाँ ये थोड़ा बड़ा सा पार्ट है, लेकिन यहाँ देखिएगा कॉमर्शियल लिख दिया गया, इसका मतलब कॉमर्शियल को ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट्स के अदर चीजों को फोकस करना है। आगे है आरएसएमएस, आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम आईएसएस के बारे में,
हैंडलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट्स etc, इन चीजों के बारे में, मैन पावर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में, सोशल साइकोलॉजी के बारे में, और सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट और एनी अदर रेलिवेंट टॉपिक। तो ये देखिए इन चीजों, ये सारा जो सिलेबस है प्रोफेशनल नॉलेज का, उसे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो अब आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या कुछ पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे इसे कवर किया जाए। ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, इसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्मार्टली कवर करेंगे तो बहुत आसानी से ये कवर हो जाता है, क्योंकि इस पर मेरे पूरे वीडियोज हैं, कम से कम 200 से ज्यादा इस चैनल पर वीडियोज हैं जो प्रोफेशनल नॉलेज पर है। लेकिन फिर भी मैं उन वीडियोज को छोड़ करके आपके लिए स्क्रैच से ये सीरीज लाया हूं, ताकि आप समझ पाए कि किस प्रकार से एग्जाम सवाल पूछता है और आप उस सवालों के लिए कैसे तैयार रहेंगे। इन सब चीजों को हम एक दूसरे के साथ मिल करके क्लियर करेंगे, और जैसे जैसे यह सीरीज चलता जाएगा आप हर एक वीडियोस को देख करके मुझे फीडबैक कमेंट के माध्यम से देंगे कि चीजें सही चल रही हैं या कुछ मिस आउट हुआ है, तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे, ताकि मैं उसे आगे आपके लिए कवर कर दूंगा। तो ये इतना बड़ा प्रोफेशनल नॉलेज का जो सिलेबस है, इसे भी हम लोग बहुत आसानी से क्लियर करेंगे, आसानी से इसे पूरा भी करेंगे। और इन सभी चीजों के लिए, इन सभी चीजों के मॉनिटर के लिए, और आपको इन सभी चीजों के क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस के लिए एक ऐप बना दिया गया है। तो हमारा एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, सीबीटी होना है, इसलिए प्ले स्टोर पर आपके लिए आरपीएफ एलडीसी का एक ऐप बना दिया गया है, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे भी गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप आरपीएफ एलडीसी सर्च करेंगे तो आपको यही ऐप दिखेगा। आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री रखा गया है इसको, कंटेंट बहुत सारे उसमें फ्री में अपलोड करने वाला हूँ। इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग एक साथ चलेंगे। चलिए इसी आशा के साथ कि आप तैयारी में जुड़ गए हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। अगर आप इन दोनों चीजों के लिए कमिटेड हैं तो आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। इसी आशा के साथ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.